नमस्कार मित्रों, 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने महाभारत युद्ध के 10वें दिन के दौरान घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना। आज की कड़ी में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पितामह की मृत्यु और उसके बाद महाबली सूर्यपुत्र कर्ण और भीष्म के बीच हुई वार्ता पर गहराई से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुर्योधन से युद्ध किया, जो एक बड़ी सेना द्वारा समर्थित था। क्रोध से भरे दुर्योधन ने अभिमन्यु के सीने पर तीखे तीरों से प्रहार किया। इस पर अभिमन्यु ने भी क्रोध में आकर दुर्योधन के रथ की ओर एक भयंकर बाण छोड़ा। दुर्योधन ने उस तीव्र गति से आते बाण को अपने एक तेज धार वाले तीर से काट दिया। जब अभिमन्यु ने देखा कि उसका बाण धरती पर गिर गया है, अर्जुन के क्रोधी पुत्र ने दुर्योधन को उसकी बाहों और सीने में 3 तीव्र तीरों से बेध दिया। फिर उस महान रथी ने दुर्योधन को उसके सीने के मध्य में 3 और तीखे तीरों से मारा। उन दोनों नायकों के बीच जो भी युद्ध हुआ वह भयंकर और देखने में अत्यंत रोचक था। सुशर्मन ने चित्रसेन को लोहे से बने कई तीरों से घायल किया और फिर 60 तीरों से उसे मारा। फिर 9 तीरों से भी उसे घायल किया। सुशर्मन, जो युद्ध में क्रोध से भरकर थे, ने धृतराष्ट्र के पुत्र को सैकड़ों तीरों से बेध डाला। चित्रसेन ने फिर क्रोध में भरकर अपने विरोधी को 30 सीधे तीरों से मारा। अभिमन्यु ने भीष्म को मारने के प्रयास में बृहद बल से भिड़ते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। कौशल के शासक ने अर्जुन के पुत्र को 5 लोहे के बाणों से और फिर 20 सीधे बाणों से घायल किया। इसके बाद अभिमन्यु ने कौशल के शासक को 8 लोहे के बाणों से घायल किया और फिर कई बाणों से उसे बींध डाला। अभिमन्यु ने बृहदबल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। बृहदबल ने दूसरा धनुष उठाकर अभिमन्यु को कई बाणों से घायल किया। भीमसेन हाथी सेना के खिलाफ लड़ते हुए इंद्र के समान लग रहे थे, जैसे वह बड़े पहाड़ों को तोड़ रहे हों। बड़े पहाड़ों के समान हाथी भी भीमसेन द्वारा मारे जाने पर युद्ध भूमि पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी उनकी चीखों से गूंज उठी। युधिष्ठिर एक बड़ी सेना द्वारा संरक्षित मद्र के शासक को उस भयंकर युद्ध में कष्ट पहुंचा रहे थे। मद्र के शासक शल्य ने हालांकि भीष्म के लिए अपनी वीरता प्रदर्शित करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध में हानि पहुंचाई। सिंधु के राजा जयद्रथ ने विराट को 9 तीव्र बाणों से मारा और फिर 30 बाणों से घायल किया। विराट ने जयद्रथ के सीने पर 30 तीव्र बाण मारे। द्रोण ने धृष्टद्युम्न से लड़ते हुए उनके बड़े धनुष को काटकर 50 बाणों से घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष उठाकर कई बाणों से द्रोण को बींधा। द्रोण ने 5 तीव्र बाण मारे और धृष्टद्युम्न ने क्रोध में एक भाला फेंका, जिसे द्रोण ने बाणों से काट दिया। भीष्म का रथ उस समय उसकी अग्निकाक्ष था। उसका धनुष उस अग्नि की ज्वाला था। तलवारें, भाले और गदा उस अग्नि का ईंधन थे। उसने जो तीर छोड़े वे उस अग्नि की चमकती चिंगारी थीं, जिनसे वह उस युद्ध में क्षत्रियों को जला रहे थे। भीष्म ने उस युद्ध में पांडवों का अनुसरण करने वाले सोमकों को मार डाला। उस महान रथी ने अर्जुन की अन्य सेनाओं को भी सीधे और तेज तीरों से रोका। वह सभी हथियारों के उपयोगकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उस युद्ध में रथों, घोड़ों और हाथियों को उनके सवारों से वंचित कर दिया। उनके धनुष की टंकार को सुनकर सभी सैनिक युद्ध क्षेत्र में कांप गए। भीष्म के तीर कभी भी निष्फल नहीं होते थे। कोई भी रथी भीष्म के खिलाफ युद्ध में आने का साहस नहीं करता था, सिवाय वीर अर्जुन और पंचाल के राजकुमार शिखंडी के। शिखंडी युद्ध में भीष्म के पास आकर उन्हें 10 चौड़े सिर वाले तीरों से उनके सीने के केंद्र में प्रहार किया। शिखंडी की नारीत्व को याद करते हुए भीष्म ने सभी की नजरों में उसे एक भी तीर नहीं मारा। हालांकि शिखंडी ने इसे नहीं समझा। फिर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, जल्दी से आगे बढ़ो और पितामह को मार डालो। मैं सेना में किसी अन्य योद्धा को नहीं देखता जो युद्ध में भीष्म से लड़ने के योग्य हो, सिवाय तुम्हारे। इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर शिखंडी ने पितामह को विविध प्रकार के हथियारों से तेजी से मारा। उन तीरों को नजरअंदाज करते हुए देवव्रत ने उस युद्ध में केवल अर्जुन को अपने तीरों से रोकने की कोशिश की। पांडव भी अपनी विशाल सेना द्वारा समर्थित भीष्म पर हावी हो गए। सभी दिशाओं से घिरे हुए भीष्म ने उस युद्ध में कई वीर योद्धाओं को एक जलती हुई आग की तरह जलाया। दुशासन की वीरता अद्भुत थी, क्योंकि वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और पितामह की रक्षा भी कर रहा था।
अकेले दुशासन ने पांडवों से युद्ध किया और इतनी तीव्रता से लड़ाई की कि पांडव उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। कई रथ युद्धियों को उस युद्ध में दुशासन द्वारा उनके रथों से वंचित कर दिया गया। कई महान धनुर्धरों को घोड़े पर और कई महान युद्धियों को हाथियों पर दुशासन के तीखे तीरों से भेदा गया, जो पृथ्वी पर गिर गए। पांडव सेना का कोई भी रथ योद्धा दुशासन के खिलाफ विजय प्राप्त करने या यहां तक कि उसके खिलाफ बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। फिर अर्जुन ने दुशासन को युद्ध में हराकर भीष्म की ओर बढ़ा। हालांकि दुशासन पराजित होने पर भी अपनी सेना को बार बार सांत्वना देता रहा और पांडवों के साथ बड़ी तीव्रता से लड़ता रहा। फिर दुर्योधन ने सभी युद्धियों को संबोधित करते हुए उनसे कहा, सभी दिशाओं से पांडवों पर हमला करो। पितामह एक सेनापति के कर्तव्यों से परिचित हैं, वे आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार संबोधित होकर कौरव सेना ने सभी भय को त्याग कर पांडवों से युद्ध किया। एक बार फिर दुर्योधन ने उनसे कहा, मैं स्वयं पूरी कोशिश करते हुए आज पांडवों से युद्ध करूंगा। आप सभी राजाओं के साथ जो सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। फिर भीष्म ने एक दिव्य अस्त्र का आह्वान करते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। इस पर शिखंडी भीष्म पर टूट पड़े, जो अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच अर्जुन ने कौरव सेना का संहार किया, जिससे पितामह भ्रमित हो गए। उस युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाई, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पितामह को जोर लगाते हुए देखा और उनके पास जाकर अपनी सभी सेना को पितामह का समर्थन करने को कहा। फिर पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सोमकों, सृंजयों के साथ भीष्म पर टूट पड़े। इन शब्दों को सुनकर सोमक और सृंजय तीरों की बौछार से पीड़ित होने के बावजूद गंगा के पुत्र पर टूट पड़े। इस प्रकार हमला करते हुए क्रोध में प्रभावित होकर भीष्म ने सृंजयों के साथ लड़ाई की। 10वें दिन भीष्म ने अकेले ही 10,000 हाथियों को मारा। फिर उन्होंने मत्स्यों और पंचालों के साथ महान रथ योद्धाओं को मारा। इसके अलावा उस भयंकर युद्ध में 5,000 पैदल सैनिकों, 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों को भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने विराट के प्रिय भाई शतानिक को मारा। फिर भीष्म ने 1,000 क्षत्रियों को चौड़े सिर वाले तीरों से गिरा दिया। अर्जुन ने उस समय भीष्म पर आक्रमण किया। हालांकि भीष्म ने अपने तीरों की बौछार के माध्यम से अर्जुन द्वारा छोड़े गए उन तीरों की बौछार को छेद दिया। फिर शिखंडी एक शक्तिशाली हथियार उठाते हुए और कृतिन द्वारा संरक्षित अकेले भीष्म की ओर तेजी से बढ़ा। सातिकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद और नकुल और सहदेव सभी अर्जुन द्वारा संरक्षित युद्ध में अकेले भीष्म पर टूट पड़े। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी महान हथियारों को उठाते हुए युद्ध में भीष्म पर हमला किए। पितामह ने उन सभी तीरों को विफल कर दिया। बार बार पंचाल के राजकुमार शिखंडी को देखते हुए उन्होंने उस पर एक भी तीर नहीं मारा। दूसरी ओर उन्होंने महान रथ योद्धाओं को मार डाला। फिर अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने रखते हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म, जो अर्जुन के आक्रमण पर क्रोधित हो गए थे, ने आत्मचिंतन किया और स्वयं से कहा, एक ही धनुष से मैं सभी पांडवों को मार सकता हूं। यदि स्वयं भगवान कृष्ण उनके रक्षक न होते, फिर भी मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा। उनके अजेयता और शिखंडी की स्त्रीत्व के कारण जब मेरे पिता ने सत्यवती से विवाह किया तो उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। एक कि मैं युद्ध में मारा नहीं जा सकता और दूसरा कि मेरी मृत्यु मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर होगी। अब यह समय उपयुक्त है, मैं अपनी मृत्यु की इच्छा करता हूं। फिर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के सामने रखा और भीष्म पितामह पर हमला किया। भीष्म पितामह ने अपने सिद्धांतों के कारण शिखंडी पर प्रहार नहीं किया और इस प्रकार अर्जुन को उन्हें मारने का मौका मिला। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपने धनुष से भीष्म का अंत किया। धन्यवाद।